कल हमने देखा था मतलब कि हमें कैसे बाहर से वैल्यू लेना है। पहले हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को पहले हम लोग अंदर जब वैल्यू डिक्लेयर कर देते थे तो वो वैल्यू क्या हो जाती थी, हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड क्या था, मतलब फिक्स था वैल्यू कि जो एक्शन होगा, मतलब जो इसमें वैल्यू पड़ा है वही बार बार परफॉर्म हो रहा था, तो वो वैल्यू हार्ड कोडेड थी। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया। अच्छा देखो, इसको बोलते हैं ना पैरामीटर, और जहाँ पे हम लोग बस और इसे बोलते हैं ना आर्गुमेंट। तो दोनों में सेम है, बट जहाँ पे हम वैल्यू दे, जहाँ जब मेथड जब कॉल होता है और वहाँ पे जब हम वैल्यू या वेरिएबल्स देंगे तो उसे बोलते हैं आर्गुमेंट्स। और जब मेथड जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, जहाँ पे यह मेथड मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे जब ये मतलब डेटा टाइप के साथ देते हैं तो इसे बोलते हैं पैरामीटर। बस यही में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। और तो ये रहा। अच्छा, इसमें मैं दिया बेसिक सैलरी इतना, $50,000 और HRA हमने दे दिया। HRA तो कंपनी करता है, HRA होता है मतलब कंपनी में जब हमारी जो टोटल सैलरी होती है उसमें कुछ करता है, उसी में से मतलब जो टोटल सैलरी होता है वो तो होता है, लेकिन उसी टोटल सैलरी में थोड़ा थोड़ा पार्ट सब डिवाइड होता है। HRA होता है, PA होता है, ग्रॉस सैलरी होती है, इस तरह से सभी डिवाइड होता है। तब हमें वो सब ऐड होकर तब हमारा पूरा टोटल सैलरी होता है। तो ये देखो मेथड यहाँ पे कॉल हुआ है, इतना ढेर सारा कॉल हुआ है। तो मैं एक बार इसे फिर से कॉल करता हूँ, टोटल सैलरी तो क्या होगा, बेसिक सैलरी लेगा, बेसिक सैलरी हो जाएगा यहाँ से हमारा 12,000 और HRA हो जाएगा 500। और फिर यहाँ से तो इसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, मतलब टोटल इसका ये लेगा, बेसिक सैलरी ये लेगा और HRA ये लेगा। पहले इसको कॉल करेगा तो पहले रहे बाद में ये नहीं कमेंट नहीं है। देखो यहाँ पे इंट है, बेसिक सैलरी है, फिर हमने मेथड को टोटल सैलरी को कॉल किया है, यहाँ पे हमने दिया बेसिक सैलरी और HRA, मतलब जो ये ऊपर से यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं डिक्लेयर हैं, हमने वो पास किया। फिर यहाँ पे हमारा ये एक्शन परफॉर्म होगा। देखो ये तो वो लेना, हाँ मेन मेथड, हाँ ये तो लेगा, चाहे देखो मेन मेथड में हो चाहे मतलब किसी अदर मेथड में हो, ये तो यहाँ से बेसिक सैलरी लेकर यहाँ पे आएगा। लेकिन उसके बाद इसे यहाँ पे फिर से बेसिक सैलरी में क्या मिलेगा, 50,000 और HRA मिलेगा 6500। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो यहाँ से वैल्यू यहाँ आई थी, अब उसकी वैल्यू चेंज हो गई, मतलब बेसिक सैलरी में अब 50,000 है। देखो ये इसका लोकल वेरिएबल था, मतलब जो ये बेसिक सैलरी HRA था ये इसका अपना था, ये इस मेन मेथड का लोकल वेरिएबल था। और यहाँ पे जो हमने ये बेसिक HRA दिया है ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है। मतलब कि यहाँ पे मेरे कहने का ये था कि अगर मैं मेथड के अंदर आके उस वैल्यू की वेरिएबल का अगर वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूँ, मतलब बेसिक सैलरी हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, पहले तो था 12,000 और HRA था 500, इसको यहाँ पे लेकर आएगा वो। लेकिन अब बेसिक सैलरी में पहले क्या था, पहले 12,000 था और HRA 500 था। लेकिन यहाँ पे अब जब हमने उसी वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर दिया तो अब जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को लेकर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। और HRA भी हमारा क्या है 6500, तो इसको लेकर परफॉर्म करेगा। $50,000 ये 6500 ऐड करके 56,500 दिया। तो ये रहा कि अगर हमें बाहर से वैल्यू लेना है तो हमें यहाँ पे पैरामीटर देना होता है, और जब ये मेथड्स कहीं भी कॉल होगा टोटल सैलरी तो उस टाइम पे हमें आर्गुमेंट देना मस्ट होता है। अगर
यही टोटल सैलरी में अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता हमने, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हमें यहाँ पे आर्गूमेंट में कुछ नहीं पास करना है, मतलब ब्लैंक होता जैसे हम पहले करते थे। जैसे देखो ये है, अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये लाइन एरर देगी, क्योंकि टोटल सैलरी में क्या है, यहाँ पे दो हमने पैरामीटर पास किया है, तो हमें यहाँ पे 2 आर्गूमेंट देना मस्ट है। अच्छा ये था कि अच्छा, ये जो टोटल सैलरी है, ये आर्गूमेंट्स और इस पैरामीटर का कोई कनेक्शन अगर हम इसको ना लिखें, हम सिर्फ इधर वैल्यू दे दें तो सिर्फ इसको ही रन करेगा, मतलब कि इस आर्गूमेंट्स को हम नहीं लिखें जो अंदर हमें, हाँ, इसको हम ना लिखें। हाँ। और उसके बाद हम अब इसको रन कराएं तो यही रन होगा हमारा। हाँ देखो, पहली बात तो ये तुम्हारा रन होगा, लेकिन जब जहाँ कहीं भी कॉल करोगे टोटल सैलरी, तो इसको क्या चाहिए, 2 आर्गूमेंट, और आपने यहाँ पे आर्गूमेंट नहीं दिया तो इसलिए ये एरर दे रहा है। एक्शन तो परफॉर्म होगा, अभी अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो अभी तो यही एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन जहाँ भी कॉल किया जाएगा ये टोटल सैलरी, वहाँ पे आपको वैल्यू देना मस्ट है। अब आर्गूमेंट मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दूँ या फिर वेरिएबल्स, जैसे हमने इस लाइन में हमने डायरेक्ट क्या किया है, वैल्यू दिया है, और इसमें क्या किया है, वेरिएबल्स दिए हैं। मतलब कि दोनों आप कर सकते हो। ये तो रहा कि अगर हमें बाहर से वैल्यू लेना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे पैरामीटर देना होता है मेथड में, और हमें देना चाहिए क्योंकि कंट्रोल उस समय हमारे हाथ में होता है। अगर हम जो वैल्यू इसमें डाल के फिक्स कर देंगे तो वही एक्शन बार बार परफॉर्म होगी। अगर हम यहाँ पे पैरामीटर दिए रहेंगे तो जब भी हम मेथड कॉल करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो रहा हमें बाहर से वैल्यू कैसे देना है। अगर अंदर देखो, अभी क्या है, टोटल लोकल वेरिएबल है। अगर टोटल वेरिएबल में मुझे जो भी वैल्यू आ रही है, मुझे इसे इस मेथड में प्रिंट कराना है। मुझे मतलब यहाँ पे ज़रूरत है, और ज़रूरत देखो यहाँ क्यों है, मतलब कि अगर मैं कुछ आपको दूंगा, जैसे मैं अगर आपको कुछ अमाउंट देता हूँ तो कुछ टाइम, मतलब अगर आप अमाउंट हमें ही रिटर्न करोगे ना, मतलब कि जो अमाउंट मतलब हमने आपको दिया है वो किसी और को नहीं दोगे, आप हमें ही करोगे। तो यहाँ मतलब मेरे कहने का है कि ये मेथड टोटल सैलरी जहाँ कहीं भी कॉल होगा, जैसे कि मैं इस मेथड से मतलब वापस चाहता हूँ ना रिटर्न कुछ, जैसे कि मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए, रिटर्न वहीं मिलेगा जहाँ ये मेथड कॉल होगा। मतलब कि अगर जहाँ पैरामीटर कॉल होगा, नहीं, ये टोटल मेथड कॉल होता है, पैरामीटर नहीं। मतलब मेरे कहने का है कि अगर मैं आपको कुछ अमाउंट देता हूँ तो वो अमाउंट आप अगर कभी भी रिटर्न करोगे तो हमें ही करोगे, किसी और को नहीं ना। तो सेम ऐसे ही अगर इस मेथड से हमें रिटर्न चाहिए, अगर इस मेथड से, जैसे मुझे क्या चाहिए, टोटल, ये टोटल मुझे बाहर यूज़ करना है, जैसे जहाँ मुझे इस मेथड में चाहिए, यहाँ पे मुझे इस टोटल की ज़रूरत है, उस टोटल के अकॉर्डिंग मैं इसमें से कुछ पैसा माइनस करूँगा। अगर यहीं पे मैं टोटल करके माइनस कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ माइनस, यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो ये क्या होगा, 100 माइनस होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अमाउंट मिले, मतलब कि टोटल होने के बाद मुझे पहले बैलेंस मिले, उसके बाद मैं अपने मतलब अकॉर्डिंग उसमें से जो मुझे डिस्काउंट करना होगा, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपया, मैं अपने अकॉर्डिंग डिस्काउंट करूँगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे ये टोटल बाहर चाहिए, मतलब कि जहाँ मैं कॉल करूँगा, जैसे बेसिक सैलरी को हमने कॉल किया, मतलब ऐसे मेरे कहने का है कि ये टोटल मुझे बाहर चाहिए। पहली बात तो ये लोकल वेरिएबल है, हम इस टोटल को अगर मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं ऐसे टोटल लिख दूँ, ये एरर देगा भाई, ये टोटल को नहीं जानता, क्योंकि ये, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस टोटल की, जो ये टोटल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और ये क्या है, लोकल वेरिएबल है इस मेथड का,
इस लोकल वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इसी मेथड तक है। इस ये जो इसका ये कर्ली ब्रेसेस जहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ पे जो क्लोज हुआ है, सिर्फ यहीं तक इसका स्कोप है और मुझे इस वेरिएबल्स को बाहर यूज़ करना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेथड देखो, पहली बात तो जहाँ से हमें रिटर्न लेना है, ये एक यहाँ पे कीवर्ड होता है रिटर्न। जो वैल्यू या वेरिएबल्स हमें रिटर्न चाहिए, जैसे हमें क्या यहाँ पे टोटल चाहिए, टोटल एक वेरिएबल है, मतलब कि जो वैल्यू या वेरिएबल्स हमें रिटर्न चाहिए वो हमें रिटर्न के साथ लिखना पड़ेगा। से रिटर्न किया, उसके बाद अगर हमें टोटल हमें रिटर्न चाहिए तो हमने टोटल किया, और उसके बाद टोटल का अच्छा डेटा टाइप क्या है, इंट है। देखो यहाँ पे हमने लिखा ना इंट, तो यहाँ पे जो वाइड लिखा है यहाँ पे हमें वो डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। कौन सा, कि जो वैल्यू या वेरिएबल रिटर्न हो रहा है। जैसे हमने टोटल रिटर्न, मैं यहाँ से टोटल रिटर्न लेना चाहता हूँ, तो टोटल का डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो हमें यहाँ पे जहाँ पे वाइड था वहाँ पे हमें इंट लिखना पड़ेगा। और अगर हमें यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए तो इस तरह से होगा, और यहाँ पे फिर वाइड ही होगा। मतलब रिटर्न लेने के लिए देखो इस मेथड से हमें क्या दो चीज़ें करनी है, एक है कि हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और उसके साथ जो वैल्यू या वेरिएबल्स हमें बाहर चाहिए रिटर्न के साथ वो चीज़ होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है या वेरिएबल्स उसका डेटा टाइप हमें लिखना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हमें इस मेथड से करनी है जहाँ से हमें रिटर्न लेना है। पहले क्या था, ये रिटर्न नहीं कर रहा था तो हम बाहर इस टोटल को एक्सेस नहीं कर सकते थे। अब क्या कर रहा है कि ये मेथड हमें रिटर्न कर रहा है। अगर जहाँ भी मैं इस मेथड को कॉल करूँगा टोटल सैलरी को, वहाँ पे इसे रिटर्न मिलेगा। और एक बात इसमें क्या है कि रिटर्न लिखे हो गया ना, इसके बाद आपको अगर आप तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि अगर हमारा प्रोग्राम जब चलेगा तो यहाँ से ये रिटर्न कीवर्ड पढ़ने के बाद ना ये यहीं से वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इसके नीचे वो नहीं आएगा। तो इसके लिए ये एरर देता है कि आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक बार रिटर्न कीवर्ड लिख दिया तो उसके नीचे आपको मतलब जो भी लाइन लिखेंगे वो चलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो यहाँ पे आपको लिखने नहीं देता। इसके बाद मेथड तो बना सकते हैं लोग, मेथड तो बना सकते हैं। मेथड के बाहर आपको मेथड बनाने पड़ते हैं ना, तो मेथड आप बना सकते हो। इसके बाद हम अलग मेथड तो बना सकते हैं। हाँ लेकिन अब रिटर्न कीवर्ड जब लिख दिए रिटर्न उस मेथड में उसके बाद कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, इस मेथड के अंदर इस रिटर्न लाइन इस कीवर्ड के बाद आप यहाँ पे नीचे कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर। हाँ, मतलब कि ऐसे समझो कि अगर जहाँ पे आप रिटर्न लिखोगे वो इस मेथड का आखिरी लाइन हो सकता है। अब इसके नीचे कितने भी मेथड बना सकते हो। ये सिर्फ इस मेथड की बात कर रहा है। हमने रिटर्न सिर्फ किसके साथ लिखा है, मतलब कि इस मेथड के अंदर, तो ये मेथड सिर्फ रिटर्न करेगा। देखो यहाँ से तो ये रिटर्न करेगा। हाँ, तो यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल किया है और रिटर्न वही होगा जहाँ ये मेथड कॉल होगा। जैसे कि हमें मेन मेथड के अंदर इस मेथड्स को कॉल किया है, टोटल सैलरी को कॉल किया है, तो रिटर्न हमें यहाँ मिलेगा। अगर मैं चाहूँ इस मेथड के अंदर M1 के अंदर मैं यहाँ चाहूँ रिटर्न करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे टोटल नहीं मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले इसे कॉल तो करो, पहले आपको इसे कॉल करना पड़ेगा। अगर आपको जहाँ भी रिटर्न चाहिए, मतलब कि इस मेथड से ये टोटल हमें जहाँ रिटर्न चाहिए, पहले हमें इस टोटल सैलरी को
इस मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा। जैसे देखो हमने यहाँ पे कॉल किया है, देखो। अच्छा यहाँ पे ये दिख रहा है ना टोटल सैलरी, यहाँ पे टोटल सैलरी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि पहला इसे क्या चाहिए, इंट टाइप का बेसिक सैलरी वेरिएबल है। और फिर उसके बाद दूसरा भी क्या चाहिए, डेटा टाइप इसका होना चाहिए, इंट होना चाहिए। और ये जो इसके बाद लिखा है ना इंट, ये शो कर रहा है कि ये मेथड रिटर्न क्या करता है। इस सेमी कॉलन के बाद ये लिखा है ना इंट, तो मतलब ये कह रहा है कि ये टोटल सैलरी रिटर्न क्या करता है, इंट करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी स्ट्रिंग कर दूँ, देखो टोटल सैलरी इंट चाहिए पहला पैरामीटर, दूसरा भी इंट, और फिर देखो क्या दिया है स्ट्रिंग, मतलब कि जो रिटर्न कर रहा है ये मेथड अब स्ट्रिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इंट चाहिए। अच्छा ये भी देखो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग किया ना, देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि टोटल सैलरी क्या है, इंट टाइप का वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे होना चाहिए इंट। देखो हमने 1000 पास कर दिया, मतलब क्या है, एक वैल्यू है, ये वैल्यू जाएगा। अगर मैं इस तरह से एक ये जे, ये जे को जो हमने दिया है इसको वो नहीं आइडेंटिफाई करता है। अगर यही जे एक डेटा टाइप के, मतलब ये जे अगर किसी भी डेटा टाइप में हमें रखना होगा, अगर मैं कैर में रखूँगा तो इस तरह से होगा, और यहाँ पे कैर अब रिटर्न कर देगा। मतलब कि यहाँ पे जो आपका रिटर्न कर रहे हैं वो डेटा टाइप देना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ से जे करके अगर सिंगल कोट्स में किया, कोई भी आप अगर एक वेरिएबल सिंगल कोट्स में करते हैं तो वो होता है कैर, एक वैल्यू या फिर कोई कैरेक्टर। इंट में रिटर्न के लिए आपको ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या कि आपका तो हमें को दो चीज़ क्या है इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि पहली बात तो ये आपका इस मेथड का आखिरी लाइन होगा, जहाँ पे आप रिटर्न लिखते हैं वो मेथड का आखिरी लाइन होगा। इसके बाद आप कोई भी कोड, मतलब इसके नीचे आप कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे, एक ये हो गया। और उसके बाद रिटर्न के साथ आप वैल्यू या वेरिएबल्स लिखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे वाइड लिखा था, यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है वैल्यू या वेरिएबल्स, उसका डेटा टाइप यहाँ पे आपको लिखना मस्ट होगा। मतलब कि जिस टाइप का होगा, टोटल क्या है, इंट है, तो यहाँ पे आपको इंट ही लिखना पड़ेगा। ये जो हमारी मेथड है, अगर हम इसको यहाँ भी कॉल कराएं, यहाँ वैल्यू दे, और यहाँ कॉल कराएं हैं वेरिएबल दे, मतलब वैल्यू अलग दें और वेरिएबल ये दें, तो क्या होगा कॉल? मतलब कि मतलब यहाँ पे वैल्यू देंगे हम और यहाँ पे वेरिएबल देंगे। मतलब इसी मेथड में, इस मेथड में वेरिएबल दे कॉल कराएं और इस मेथड में जाके हम वैल्यू दें। पहली बात तो मेथड्स कॉल होते हैं, हाँ इसी मेथड को मैं बोला। हाँ, इस टोटल सैलरी को इसमें जाएंगे, इसका वैल्यू देंगे। कौन सा बेसिक सैलरी एचआर का, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे, हाँ जिससे यहाँ पे अपने वैल्यू दिया है ना, इसको भी कॉल कराना है अगर, और यहाँ पे फिर हम दे वेरिएबल दे दी सिर्फ इस मेथड में। जैसे कि कह रहे हैं कि इस तरह से होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे बेसिक सैलरी दिए हैं इतना 50,000 और एचआरए दिए हैं 6500। अगर हम इसको हमें कॉल कराना है तो इसमें हम कराएगा सिर्फ वेरिएबल के नाम से, तो वैल्यू नहीं देना हमें। यहाँ पे जैसे कराएं आप यहाँ पे ना, हाँ बेसिक सैलरी प्लस एचआरए, दोनों में से कौन सा रन होगा, मतलब कि कौन सा वैल्यू लेकर ये परफॉर्म करेगा। हाँ, दोनों साथ में अगर हम रन करा रहे हैं ऐसे ही ना जैसे लिखा है। हाँ। तो देखो ये हुआ इस मेन मेथड का, जो ये वैल्यू है ये मेन मेथड का है। ये 50,000 असाइन होगा किस पे, बेसिक सैलरी पे, और 500 किस पे असाइन होगा, एचआरए पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जब बेसिक सैलरी ये चलेगी
तो 50,000 इस पे वैल्यू अब असाइन हो जाएगा। और ये बेसिक सैलरी इस टोटल सैलरी का लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल इसमें। और फिर HRA में आ जाएगा। पहले HRA में देखो क्या था, 500 था, अब 65। अब 6500 हो जाएगा। तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। यानी अब इसका मतलब नहीं सर। हाँ, शुरुआत में बता। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप कितनी बार भी इस मेथड को कॉल करते हैं, हाँ, हार्ड देखो टोटल सैलरी दे दिया, अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अगर यहाँ से वेरिएबल से वैल्यू पास करते हैं, यहाँ से तो आपने पास किया, लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू आपका फिक्स पड़ा है, हर बार यही एक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे यही वैल्यू हार्ड कोडेड है, जो हमें नहीं करना है। तो इस हमें टोटल को रिटर्न चाहिए था, तो हमने इस वेरिएबल को रिटर्न के साथ लिखा, मतलब रिटर्न टोटल। और यहाँ पे जो वाइड था, वाइड की जगह पे डेटा टाइप होगा, जो वेरिएबल रिटर्न हो रहा है या फिर जो वैल्यू। और रिटर्न ये कहाँ करेगा, अगर मैं ये रिटर्न चाहता हूँ तो भाई रिटर्न हमें कहाँ मिलेगा, सिर्फ रिटर्न वहीं मिलेगा जहाँ पे ये टोटल सैलरी ये मेथड कॉल हो रहा है। मतलब ये मेथड जहाँ कहीं भी कॉल होगा सिर्फ वहीं रिटर्न मिलेगा। जैसे इस मेथड में हमने जैसे इस मेथड में हमने कॉल नहीं किया है, तो इस मेथड के अंदर हमें नहीं मिलेगा। अगर मैं रिटर्न चाहता हूँ टोटल और मैं इस मेथड को नहीं कॉल करता हूँ तो हमें नहीं मिलेगा। और देखो हमने मेन मेथड में कॉल करके रखा है, देखो इसको रिटर्न कैसे लेना है। हम देखो यहाँ पे बताया था ना कि ये अगर ऐसे देखो ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंट ना, तो आपको इस मेथड को इंट और एक वेरिएबल का नाम देना है। इस तरह से अब यहाँ पे देखो ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब रिटर्न को जो रिटर्न कर रहा है उसको एक हमें वेरिएबल्स देना पड़ेगा, और वेरिएबल्स हम डायरेक्ट ऐसे दे नहीं सकते, उस वेरिएबल को पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इंट किया। और इंट क्यों किया, क्योंकि ये जो टोटल सैलरी था, देखो हमने दिखा था ना कि ये जो टोटल सैलरी था वो रिटर्न क्या कर रहा था, इंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, इंट रिटर्न कर रहा है, तो इसलिए हमने इसे इंट वेरिएबल में रख लिया। अब यहाँ पे अगर मैं सैलरी देखो, इसमें बेसिक सैलरी HRA को ऐड करेगा, और यहाँ तुमने पास कितना किया है, बेसिक सैलरी हमारा कुछ है 12,000 और 500, तो यहाँ पे 12,500 कैलकुलेट हो जाएगा, और टोटल्स वेरिएबल में वैल्यू आएगी, और यही टोटल हमने रिटर्न किया है। मतलब कि ये दो जो ऐड होंगे यही हमें बाहर मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे प्रिंट करने की लाइन नहीं लिखी है इस मेथड के अंदर, यहाँ पे हमने प्रिंट करने की लाइन नहीं लिखी है। यहाँ पे सिर्फ ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे हमने रिटर्न ले लिया है। और लेने का मतलब क्या था कि ये मेथड जिस टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब कि ये देखो मेथड का टाइप क्या था, इंट था, मतलब ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या होगा, इंट होगा। और हमें सेम इंट टाइप के ही वेरिएबल में उस वैल्यू को रखना। भाई जो ये देखो ये देगा, कुछ वैल्यू देगा, जो वैल्यू देगा, आप वैल्यू को तो ऐसे ही नॉर्मली रख नहीं सकते, कोई भी
वैल्यू रखने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, और वेरिएबल किस तरह का होना चाहिए, इंट टाइप का, क्योंकि ये इंट ही रिटर्न कर रहा है। जैसे कि अगर मैं किसी से कुछ सामान लूँगा तो जिस तरह का वो सामान मतलब मैं उससे ले रहा हूँ, मतलब वो जो हमें दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कंटेनर होगा वो होना चाहिए। अगर लिक्विड ले रहे हैं तो हाँ इस तरह का होना चाहिए, जैसे बॉटल होना चाहिए कुछ इस तरह का हमारा कंटेनर। तो वही है कि ये टोटल सैलरी जिस टाइप का ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसी टाइप का हमें वेरिएबल में से रखना है। अब यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग इस सैलरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर सैलरी माइनस 1000, अब क्या हुआ जितनी बार देखो, अच्छा ये भी है कि वो देखो ये रिटर्न कर रहा है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं रिटर्न लूँ या ना लूँ। मतलब कि ये मेथड तो रिटर्न दे रहा है, टोटल सैलरी आपको रिटर्न कर रहा है। अब वो तो हमारे ऊपर है ना कि मैं रिटर्न लेना चाहता हूँ या नहीं, तो इस तरह से लूँगा। अगर नहीं चाहता हूँ तो सिर्फ इसे मेथड को मैं कॉल कर लूँगा। और अगर हमें रिटर्न लेना है तो जिस टाइप का वो वैल्यू रिटर्न करेगा या जो वेरिएबल्स होगा जिस टाइप का वो रिटर्न करेगा डेटा टाइप होगा, उसी टाइप का सेम डेटा टाइप का हमारा ये वेरिएबल में हमें से लेना पड़ेगा। जैसे ये मेथड टोटल सैलरी, यहाँ से ये आर्गुमेंट पास किया है दो इन टाइप के, और इसे हम इन टोटल इक्वल टू इस तरह से कर लिए। तो देखो ये टोटल इसका इस मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है, और इस टोटल ये टोटल सैलरी मेथड का लोकल वेरिएबल। मतलब इस टोटल में और इस टोटल में मतलब इसका कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। मैंने बताया ना, एक तो उसके मेथड के लिए उसके मेथड ये के लिए इस मेथड के लिए है और ये इस मेथड के लिए है, तो दोनों में एक दूसरे का कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये लाइन चलेगी तो जो हमने वैल्यू पास करके रखा है वो प्रिंट होगा। और देखो इस मेथड में हमने कॉल करके नहीं रखा है। जैसे कि इस मेथड में हमें ये टोटल रिटर्न चाहिए था, लेकिन हमने टोटल को कॉल नहीं किया है। तो जब तक आप इस टोटल मेथड को कॉल नहीं करते हैं, मतलब जिसको आपको इस मेथड से अगर आपको कुछ रिटर्न चाहिए, रिटर्न लेने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, और जो रिटर्न चाहिए वो वैल्यू या फिर वेरिएबल्स लिखना पड़ेगा, और उसी टाइप का यहाँ पे डेटा टाइप होगा। जहाँ पे वाइड लिखते हैं उसी टाइप का ये डेटा टाइप होगा, वैल्यू वेरिएबल जो रहेगा उसमें। हाँ अब यहाँ पे जो हम टोटल लिखे हैं, हाँ, क्या यहाँ पे हम इसको वेरिएबल लिख सकते थे? यहाँ पे हाँ, ये वेरिएबल्स तो ही है, मतलब टोटल नहीं लिखना हमको, ये बेसिक सैलरी प्लस 1000 है। हाँ क्या फिर भी रहेगा रिटर्न? हाँ कर सकते हो। देखो अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ या फिर कमेंट ना भी करूँ तो देखो हमने क्या किया, बेसिक देखो ये एक्शन क्या परफॉर्म होगा, बेसिक सैलरी HRA ये आएगा, एक ऐड दोनों एडिशन होगा, टोटल वेरिएबल में रखेगा, फिर उसके बाद से फिर से एक बेसिक सैलरी HRA का फिर से एडिशन होगा, और फिर जो ऐड आएगा मतलब इसे
जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास कर रखी है 45,000 और 1,000, तो ये दोनों का ऐड होगा यहाँ पे और वही वैल्यू यहाँ से वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न देखो, रिटर्न करने के लिए यहाँ पे जिस मेथड से आपको रिटर्न लेना है उस मेथड में आपको ये रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा और वो रिटर्न कीवर्ड के बाद आप कोई भी मतलब जो भी अगर कोई भी एक्शन फिर नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो रिटर्न किया और इसके बाद मतलब ना एक वैल्यू होगा या एक वेरिएबल्स, और वो वेरिएबल्स कौन सा होगा जो आपको रिटर्न चाहिए बाहर, और उसके बाद यहाँ पे डेटा टाइप होगा। डेटा टाइप कौन सा होगा जो यहाँ पे मैं रिटर्न ले रहा हूँ, हाँ रिटर्न कर रहा हूँ। और रिटर्न आप कहाँ ले सकते हैं, जहाँ पे ये मेथड कॉल हो। ये तो रहा कि ये मेथड आपको रिटर्न कर रहा है और आप रिटर्न कहाँ मतलब कहीं भी आप नहीं कर सकते कि अब मुझे यहाँ पे रिटर्न चाहिए। जहाँ पे रिटर्न लेना है आपको इस मेथड को वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। और कॉल करने के बाद वहाँ पे ये मस्ट नहीं है कि आप रिटर्न लो। जैसे यहाँ पे हमने कॉल किया, देखो वो वैल्यू तो रिटर्न, इसे हम यहाँ पे M1 को हमने M1 मेथड को हमने कॉल किया। अब बाकी सारी लाइनें हम यहाँ पे थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वहाँ करना पड़ेगा ना। जैसे अगर रिटर्न कहाँ पे, जैसे यहाँ रिटर्न लेंगे तो वहाँ पे कॉल करेंगे। यहाँ तो मान लो वो मेथड में नहीं लिखना पड़ेगा ये सिस्टम डॉट यहाँ यहाँ नहीं। उसके बाद जिस मेथड में जैसे मेन मेथड में अगर हम चाह रहे हैं वहाँ रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये लिखना पड़ेगा ना, ये जो लिखिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। रिटर्न में मेथड तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हो जाएगा ना। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है जैसे हमने यहाँ रिटर्न लिया ना, तो वही हम वहाँ जाएंगे, वहाँ पहले उसी नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे। जैसे जो टोटल यहाँ पे बेसिक यहाँ पे हमने बेसिक किए हैं, तो इसका हमको वहाँ जाके पहले बनाना पड़ेगा। इंट बेसिक सैलरी प्लस HR इक्वल टू नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना। नहीं हाँ वही चीज़ कि देखो यहाँ पे हमने टोटल सैलरी ऐसे टोटल कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और जैसे आप अब ये टोटल सैलरी आप यहाँ कर रहे हैं ना, तो जैसे यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यहाँ प्रिंट कराए नहीं रखते हैं, तो अगर क्या हम ऐसे कॉल कराएं तो हो जाएगा। जैसे वो तो अभी हो चुका है उसमें ये चीज़। हाँ, अब यहाँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे उसके इसके नीचे। हाँ, हमको ये चाहिए, इसको ऐड करके ऐसे। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं टोटल कर दूँ, यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, मतलब जब वहाँ हम लिख रहे हैं सिस्टम डाटा आउट प्रिंट में ऐसे हो गया। हाँ, और आप बोल रहे हैं कि यही लाइन मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। हाँ, नीचे मतलब अगर जैसे यहाँ हम नहीं लिखे हैं ये चीज़, तो ऊपर लिख सकते हैं। मैं मतलब कि इस मेथड में मैं प्रिंट करने का लाइन नहीं लिखा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। हाँ, देखो ये देखो, ये टोटल सैलरी हमने कॉल किया। अभी तक मैंने देखो ये अच्छा, अब तो जैसे रिटर्न अगर लेना पड़े तब रिटर्न ले रहे हैं तो फिर वहाँ हमको उसमें टोटल डाल दिए है ना यहाँ पे। हाँ, तो अब ये अब रिटर्न दे देगा। हाँ वही देख लो। देखो ये मेथड कॉल हुआ है। हाँ, हमने इसमें पैरामीटर भी पास किया। ये मेथड अभी सिर्फ कॉल हुआ है। ये वैल्यू अभी रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिख रखा है। तो जहाँ भी कॉल होगा वो रिटर्न करेगा। तो हमने बोला था ना कि रिटर्न तो मेथड करेगा, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे रिटर्न ले रहे हैं या नहीं। और रिटर्न लेने के लिए हमने बताया था कि ये टोटल सैलरी देखो रिटर्न क्या कर रहा है, इंट। रिटर्न देखो यहाँ पे दिया है ना डेटा टाइप इंट। और हमने यहाँ पे बताया था कि अगर आप देखना चाहो तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये, इस देखो ये सेमी कॉलन के बाद क्या लिखा है, इंट लिखा है ना, मतलब कि ये इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
अभी तो ये रिटर्न कर रहा है, हमने यहाँ पे रिटर्न लिया नहीं है। हाँ वही मतलब अभी तो कर रहा है, लेकिन रिटर्न हमको लेना हमने- पड़े तब हाँ। कैसे करना क्या हो। हाँ तो उसके लिए हमने बताया ना पहले आपको उस देखना डेटा टाइप वो रिटर्न क्या कर रहा है। हाँ रिटर्न मान लो ये टोटल कर रहा है इंट, नहीं टोटल तो कर रहा है, लेकिन हाँ। टोटल का डेटा टाइप क्या है, इंट है। इंट है। हाँ तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट हाँ और एक देखो कोई भी अगर वैल्यू हमें लेना है तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल्स देना होगा। हाँ। वेरिएबल हम वही देंगे जो रिटर्न में दिए हैं या और कोई वेरिएबल। वेरिएबल आप कुछ भी दे सकते हैं। हाँ देखो हमने यहाँ बोले पे ना वेरिएबल उस टाइप करेंगे जिस टाइप का हमारा ये रिटर्न हम लेना चाहते हैं। वो तो हम नहीं समझ रहे हाँ हैं, वो कंटेनर की जैसे वो बोले तो ना डेटा वैसे। टाइप का बात हुआ, मतलब बात लेकिन हमारी ये हो रही है वेरिएबल्स का। हाँ तो वेरिएबल्स आप कुछ भी दे कुछ सकते भी दे हो, सकते हैं जो हाँ। टोटल जो रिटर्न में किए हैं उससे अलग भी दे उससे डिपेंड नहीं करता है अच्छा। ये। अगर नाम सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं। हाँ नाम सेम नहीं है भाई ये, हाँ नाम तुम्हारा सेम है लेकिन ये इस मेथड के लिए ये अपना है, ये local टोटल variable इसके लिए है और ये जो टोटल है इसके लिए है। हाँ यहाँ पे सिर्फ नाम सेम है, लेकिन नाम सेम है मतलब इस नाम सेम होने से कोई मतलब नहीं, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमने इंट टोटल किया ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है और जो यहाँ पे ये टोटल है ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल ये है। अपने अपने ही तक मेथड तक रहेगा। हाँ और यहाँ पे बात आई इसकी तो आप यहाँ पे वेरिएबल में कुछ भी दे सकते हो। आप वेरिएबल में कुछ भी दे सकते हो और ये लाइन ना सिर्फ प्रिंट करता है। इस ये अभी जो हमने लाइन अभी हटाई सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, ये सिर्फ ना वैल्यू प्रिंट करता है। देखो इस लाइन से इतने लाइन से आपको यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा। मिल कैसे जाएगा, क्योंकि आपने मेथड को कॉल किया है और उस मेथड्स को आप एक जिस टाइप का वो मेथड है मतलब कि जो मेथड रिटर्न कर रहा है उस टाइप के आपने एक वेरिएबल में उसे ले रखा है। रिटर्न लेने के लिए हमको इतना लिखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इतना करता हूँ तो फिर हमें रिटर्न नहीं देगा वो। नहीं वो रिटर्न कर रहा है लेकिन आप ले नहीं ले रहे हो। जैसे मैं आपको अगर सामान कुछ दूँ अगर आप न लो इसमें आपकी गलती है ना, मैं तो भाई आपको दे रहा हूँ और आप नहीं ले रहे हो, तो वही चीज़ है कि ये आप रिटर्न कर रहा है और आप नहीं ले रहे हो, ये आपकी गलती है। अब इस तरह से हमने किया मतलब हमने रिटर्न ले रहा हूँ भाई, मैं उसे कंटेनर दे रहा हूँ नेट सैलरी, इसमें आप रिटर्न कर दो और जो वेरिएबल्स आएगा नेट सैलरी में आएगा। अब अपने अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। नेट सैलरी इंटू 100 मतलब कि अब हमें जिस तरह की ज़रूरत होगी, जैसे कि यही नेट सैलरी आ रहा है, अगर मैं इसे 5% का डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 टैक्स एरर दे रहा है लगाना क्या या कोई जो फ्लोट चाहे जो ले इंड कर देते हैं। फ्लोट भी दे सकते हाँ दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कौन जरूरी ना हाँ वही वाला रहा डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल में आ सकता है वैल्यू। फिर उसके बाद नेट सैलरी माइनस टैक्स वैल्यू ये जो लाइन होती है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, इसका सिर्फ काम इतना है जो इसके अंदर मैं वैल्यू या वेरिएबल्स, वैल्यू मतलब ऐसे दे दिया 1000 तो 1000 प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसके अंदर वेरिएबल देता हूँ, इस वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। जैसे कि ये हो गया वैल्यू, सिस्टम डॉट आउट क्या करेगा, इस वैल्यू को वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। अब वो वैल्यू चाहे हमारा
क्या हो, स्ट्रिंग में हो, फ्लोट में हो, डबल में हो, जिसमें हो वो एज इट। देखो देखो ये डबल कोट्स में किया हो ना, ये सेम, हाँ स्ट्रिंग ऐसे ट्रीट होगा, तो हाँ इसे भी प्रिंट कर देगा वो। देखो इसके अंदर हमें नेट सैलरी, माई सैलरी दे रखा है, ये वैल्यू प्रिंट हुआ, और फिर उसके बाद ये वैल्यू हमने दे रखा है, इसको सेम वैसे ही प्रिंट किया है। मतलब कि आप इसके अंदर या तो वेरिएबल नेम दोगे, जैसे हमने दिया माई नेट सैलरी, ये वेरिएबल था, इस वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो सेम इट इज़ प्रिंट हुआ, और ये क्या है, वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप का, और ये भी क्या है, वैल्यू है कैर का। तो इस तरह से मतलब इसके अंदर जो भी हम वैल्यू या वेरिएबल्स देंगे अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो वैल्यू प्रिंट होगा, अगर मैं वेरिएबल्स देता हूँ वो वेरिएबल्स सेम प्रिंट होगा। तो ये रहा कि हमारा मतलब कि देखो टोटल में रिटर्न करने के लिए यहाँ से दो चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है कि ये मेथड रिटर्न कर रहा है तो आप रिटर्न ले सकते हो। जैसे देखो हेलो अगर मैं इस मेथड से मैं ये चीज़ मैं नम चाहता हूँ कि बाहर प्रिंट हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता, बाहर चाहता हूँ, तो ये देखो रिटर्न नहीं कर रहा है। ये मेथड रिटर्न जब नहीं कर रहा है तो हम इस मेथड से रिटर्न नहीं ले सकते, क्योंकि रिटर्न का देखो क्या कंडीशन था कि उस मेथड के अंदर रिटर्न कीवर्ड होना चाहिए। रिटर्न कीवर्ड के बाद आप उस वेरिएबल या वैल्यू का नाम देंगे जो आपको रिटर्न चाहिए। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जहाँ वाइड लिखा है यहाँ पे आपको जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं या वेरिएबल्स उसका डेटा टाइप लिखना मस्ट है। ये इतना आप करेंगे तो ये मेथड आपको रिटर्न करेगा। और अब आती है बात, मतलब रिटर्न वो तो कर रहा है लेकिन आपको रिटर्न लेना कैसे है। देखो ये हमने कॉल किया, ये मेथड हेलो हमें रिटर्न कर रहा है लेकिन हमने रिटर्न लिया नहीं है। और रिटर्न लेने के लिए क्या कंडीशन था कि ये मेथड किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंट। तो यहाँ पे हमें इंट और एक वेरिएबल का नाम नंबर दे दिया। तो अब यहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे ये अगर ये मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे जो वेरिएबल आपने लिखा है सेम वेरिएबल में लेना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं करता, क्योंकि ये देखो इस मेथड का लोकल ये वेरिएबल है और यहाँ पे ये इस मेथड का लोकल वेरिएबल है। आप यहाँ पे कोई भी मतलब कि वेरिएबल नाम दे सकते हो। माई नंबर, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब वेरिएबल नेम। ये वेरिएबल नेम यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं करता कि वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये करता है कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जो ये रिटर्न कर रहा है और जो हम यहाँ पे जहाँ पे ले रहे हैं इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अच्छा रिटर्न लेना जरूरी है? अगर रिटर्न नहीं लिए हम तो रिटर्न नहीं, देखो क्या अगर रिटर्न ही दे रहा है हम नहीं लिए हाँ, तो मत लो, बस इतना होगा कि आप रिटर्न नहीं ले रहे तो वो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे कि ये रिटर्न कर रहा है लेकिन आप रिटर्न नहीं ले रहे हो, तो मतलब कि आप ये जो रिटर्न कर रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। रिटर्न तो ये कर रहा है, आप इसे ले नहीं रहे हो, हाँ, तो आपको वो वैल्यू या वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे, जो उसमें वैल्यू है वो आपको नहीं मिलेगा।